हाँ तो नमस्कार साथियों, की हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमेशा की तरह अपने जो क्लास चलती हैं राजस्थान की कला संस्कृति और संगीत और लोक गीत, ठीक है। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको देखने रहना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास है, ठीक है ना। और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है। तो बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आगे, ठीक है। हाँ, तो आगाज सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तार लगा वाद्य यंत्र, ठीक है। तार, ये वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर तार लगे होते हैं? इस प्रकार के छोटे मोटे तार लगे होते हैं, तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आप सभी को पता है कौन सा है, जंतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। सही पूछा है, जो कौन सा है जो सही है। तो कौन सा सही है? यानी रबात है जो तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोडी में तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ठीक है। समझते हो ना। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोडी में तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तनाव यानी जो तार होते हैं उसको, मतलब डोडी किस प्रकार से होते हैं पता है? इस ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए तनाव के लिए क्या डाले जाते हैं? गुटके डाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुटके डाले जाते हैं। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मादल। मादल है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावलों का मादल, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, ठीक है। राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिस पर ऊंट श्रृंगारने का वर्णन है जो हमें देखने को मिलता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। पनिहारी जो महिलाएं जो पानी लाते समय गाती हैं, काकसियो, गोरबंद और काजलियो, ठीक है। हाँ, तो कौन सा होगा? बिल्कुल गोरबंद, ठीक है। गोरबंद जो गीत है वो ऊंट को श्रृंगारने पर जो है वो गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब होती है? ठीक है। रूपायन संस्थान कहाँ पर, बोरुंदा कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर, जिसकी स्थापना है वो कब होती है? 1957, 1950, 1978 या 1960? तो इसकी जो स्थापना होती है तो वो होती है 1960 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुम्मल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? ठीक है। मुम्मल लोकगीत है वो किस क्षेत्र की राजकुमारी की जीवन पर आधारित है? तो किस क्षेत्र पर ही है? तो वो हो जाता है अपना जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मृदंग वाद्य यंत्र है। मृदंग वाद्य यंत्र है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो वो है, हाँ वो है अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए कि गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? घूम, गेरा, लुहुर या गोर? तो बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, यानी लूर कहा जाता है, ठीक है। लूर किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसे कहते हैं? यानी गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ में लूर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया और जिसे गांधर्व बाहिसा कहा? ठीक है, गांधर्व बाहिसा। तो किसने कहा? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाई प्रताप सिंह है वो अपने विद्वान, जो अपने दरबार में विद्वानों और संगीतज्ञों को मतलब श्रेय देता है और उसे गांधर्व बाहिसा की उपाधि देता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, रागमाला और रंग मजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, रागमाला और राग मंजरी संगीत ग्रंथ की रचयिता है वो कौन है? तो कौन है रचयिता?
कृष्णानंद व्यास, पंडित बाबू भट्ट या फिर पुंडरीक विठल या फिर सारंग व्यास। तो इसका होगा तो वो होगा पुंडरीक विठल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 111 की तरफ। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार आ चुका है तो मान लो इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ किए जाने वाले घूमर लोक नृत्य को मारवाड़ में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लुहुर कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, भली बातें जानते हो। नेक्स्ट देखिए किस राजा ने, बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी फिर से आ चुका है तो हो जाएगा वो प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रागमाला और रागमंजरी ग्रंथ जो कौन है, उसके रचयिता कौन है, हाँ बिल्कुल पुंडरीक विठल। ठीक है, पुंडरीक विठल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, कथक, हाँ कथक का सबसे प्राचीन घराना है, कथक का सबसे प्राचीन घराना है वो कहाँ पर है, तो वो है जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चाहे आप किस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, चाहे बीटीटी, चाहे बीएसटीसी या फिर चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ठीक है, जितने भी कंपटीशन, एलडीसी, रीट, सभी के लिए जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर इस सवाल को आपको ध्यान से सुनना है कि कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, झांझ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे लाडलो। ठीक है, कौन सा होगा मेरे लाडलो आंसर, बिल्कुल सही, झांझ लोक, हाँ वाद्य यंत्र, सॉरी। ठीक है, वाद्य यंत्र है जो किस नृत्य के साथ बजाया जाता है। कि क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि झांझ जो वाद्य यंत्र है वो किस नृत्य के साथ बजाया जाता है, तो वो हो जाएगा कच्ची घोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। ठीक है, अलवर क्षेत्र में कौन सा जो प्रचलित है, अधिक प्रचलित। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र तो होगा, तो वो होगा अपना बपंग। ठीक है, न कि अपंग होगा, न होगा तो होगा बपंग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख के भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे लाडलो। नेक्स्ट देखिए मोरचंग, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ठीक है, मोरचंग जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो वो है सुसीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुष द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मारवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, हाँ सुवटियो नहीं होगा, हमसिडो होगा। ठीक है, हमसिडो है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी का जितने भी भाई बहन जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। सीटने, सीटने है वो क्या है। ठीक है, तो सीटने क्या है, तो सीटने है, हाँ वो है एक गाली गीत है। ठीक है, जब गाली गीत, ये विवाह का एक गीत है। ठीक है, जब गाली, इस गीत के माध्यम से गाली दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीतों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, डमाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए होलर गीत, होलर के गीत संबंधित हैं, होलर गीत है वो किस से संबंधित है, तो वो है बाल महोत्सव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए लोक वाद्य यंत्र बपंग। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था बपंग जो राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से है, मेवात से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सम्मिलित करना है, 123 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक तरफ तो है वाद्य यंत्र और एक तरफ है वे किस प्रकार की वाद्य यंत्र है। ठीक है, 123 नंबर सवाल है, तो आपको पता होगा अलगोजा। ठीक है, कौन सा, अलगोजा, जो किससे संबंधित है, वो है सुसीर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो बै को मिला दिया 3 से। ठीक है, तो बै 3 में किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, और देखो जो मादल है ना, जो मादल, कौन सा, जो मादल है वो है अवधन, हाँ अवधन, अवनद वाद्य। ठीक है, तो 4 किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सभी से मिल गया है, एकतारा। ठीक है, एकतारा है वो तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, और बस में झांझ जो घनवाद्य यंत्र है। ठीक है, तो मिल गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लो इसके ऊपर भी स्टार की, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में, हाँ किस लोक वाद्य में
प्रवीणता के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको किया गया पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित? शाखर खान को। कब? 2012 में। ठीक है, कुछ पुरस्कार से पद्मश्री पुरस्कार से, लेकिन जो लोकवाद्य कौन सा था? तो वो था अपना, कौन सा था? तो वो था कामायचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कामायचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली के केवल एकमात्र जयपुर से संबंधित है? ठीक है, जो जयपुर से संबंधित लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली है तो वह कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी तमाशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ठीक है, कौन सा गीत है? रतवाई लोकगीत है, वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो वो गाया जाता है मेवात क्षेत्र में। ठीक है, सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है जो है अनिल बिश्नोई। ठीक है सर, आपका नाम क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 127 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है? ठीक है, तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा जंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं पूछा है? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का जो लोकगीत है तो वो कौन सा नहीं है? तो कौन सा? पेटलिया भी है, बिचियो भी है और लालर भी है, लेकिन कुर्जा है जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक जो वाद्य है वो कौन सा है? ठीक है, पाबूजी की फड़ में कौन से भोपों द्वारा जो कौन सा लोक वाद्य है वो यूज में लेते हैं? तो इसका होगा तो वो होगा रावण हत्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? ठीक है, जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन मसूर। ठीक है, मल्लिकार्जुन मसूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो इसका होता है अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं पूछा है? ठीक है, कौन सा है जो तत्ववाद्य यंत्र है वो नहीं है? तो अलगोजा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है। ठीक है, चार बेत है जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 134 नंबर सवाल है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जंतर। नेक्स्ट देखिए, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ठीक है, आधे कटे नारियल की कटोरी, ऐसा होता है ना नारियल, तो इस प्रकार का। ठीक है, हाँ, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो होगा भपंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर, भपंग कैसे होगा? रावण हत्था। ठीक है, हाँ, रावण हत्था है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? ठीक है, शास्त्रीय संगीत राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो कौन थे रचयिता? वो थे देवऋषि बृजपाल भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सतारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध पंखावज वादक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पंखावज वादक कौन है? तो कौन है पंखावज वादक? वो है पंडित पुरुषोत्तम दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मोचरंग क्या है? तो आप सभी को पता है मोचरंग क्या है, तो वो है एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, नए की शैली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौतारा, बपंग, कामायचा नामक लोक वाद्य है, तो ये किस प्रकार के लोक वाद्य हैं? तो वो है तत्ववाद्य यंत्र के प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ठीक है, वागड़ की मीरा के नाम से कौन है? तो आप सभी को पता है गंवरी बाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, टामक जो वाद्य यंत्र है उसका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र है? मेवात से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गंवरी देवी
जिस गायन शैली के लिए गंवरी देवी जिस गायन शैली से संबंध है तो वह कौन सी शैली है, तो वह कौन सी हो जाएगी, मांड गायिका। ठीक है, मांड गायिका जो प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो है गंवरी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है, हाँ ये शुरुआत क्लास में आ चुका है क्वेश्चन, फिर से घुमाया गया है। उसमें क्या था कि कच्ची घोड़ी का जो नृत्य है वो उसके साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने ये भी पूछा था कि क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं कि झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के साथ किया जाता है, तो आ गए ना, तो हो जाएगा कच्ची घोड़ी। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौतारा कामायचा कौन सा लोक वाद्य यंत्र की परंपरा से जुड़े हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ करना है, हाँ कौन सा जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो मिलाते हैं 186 सवाल नंबर को, जिसमें हाँ सुशीर नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये भी सुशीर है, अलगोजा भी सुशीर है, नागफणी भी सुशीर है, लेकिन कामायचा वो नहीं है। ठीक है, तो 4 केवल किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मोचरंग क्या है, तो आप सभी को पता है, 2 3 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो लगा लो इसके उस पर स्टार ले लो, स्क्रीनशॉट और रट लो। ठीक है, तो लोक है वो वाद्य यंत्र है। ठीक है, मोचरंग क्या है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। फड़ बांचते समय भोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है, तो किसका किया जाता है, रावण हत्ता का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसका आकार कैसा होता है, आधे कटे नारियल के जैसा। ठीक है, आधे कटे नारियल के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रावण हत्ता के को निम्न में से किससे बनाया जाता है, ये आ गया ना क्वेश्चन। ठीक है, रावण हत्ता को निम्न में से किस से बनाया जाता है, तो नारियल से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, घन वाद्य यंत्र कौन सा है, झांझ भी है जो घन वाद्य यंत्र है, करताल भी है, मंजीरा भी है, लेकिन जंतर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को करते हैं हम यहाँ पर एंड। आप सभी साथी जितने भी शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, और मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है ना, क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, आपको आना ना भूले। ठीक है, तो ये क्लास है वो देखिए 150 क्वेश्चन तो हो गए, कुल 200 है, तो कल एक और क्लास रहेगी, बाद में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय।